जनपद फिरोजाबाद में अनुसूचित जनजाति एवं विमुक्त जाति के शैक्षिक प्रमाण पत्र अनियमितताओं के संबंध में घुमंतु एवं जनजाति विकास परिषद के पदाधिकारी डीएम फिरोजाबाद से मिले और समस्याओं से जिलाधिकारी फिरोजाबाद को अवगत कराया। पेश है वीडियो रिपोर्ट रामेंद्र पाल सिंह के साथ बेस्ट मीडिया न्यूज़। उनसे भी हमने भेंट किया और एक हफ्ते के अंदर बिल्डिंग बनने की स्टोरेज करता हूँ। उसके बाद आज तक कोई अरेंजमेंट नहीं किया गया स्टूडेंट का। तो हमारी ये मजबूरियाँ हैं सर आपके सामने कि डीएनटी कम्युनिटी के यहाँ पर 5 लाख वोटर्स हैं मतदाता डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और यदि शासनादेश को फॉलो करते हुए इनके प्रमाण पत्र जारी नहीं किए गए तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि लोग तो थोड़े अपनी बात कहने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो सर आपसे विनम्रता के साथ यही कहना चाहेंगे। सर मैं राजीव नारायण मंडल अध्यक्ष सर अभी 3 तारीख को राष्ट्रीय मांग 8 तारीख डेडलाइन दी है। इसमें संगठन सब शासनादेश का फॉलो करना चाहिए, तो करना ही चाहिए। इस जनपद के अलावा दूसरे जनपदों में बनने लगे अभी लेटेस्ट इसी महीने में डायरेक्शन 8 तारीख यही डायरेक्शन। हमारा तो सर रिक्वेस्ट ये है कि सर आपके घर कानून से जारी हो जाए, तत्काल सारे एसडीएम और उनको तहसीलदार को सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए। आईडीसी ग्रेजुएशन इसको बहुत इसमें बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। तो बच्चे पढ़ना लिखना चाहते हैं, उनको अच्छी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं सब। तो सर आपको एडवांस में हम मुक्ति दिवस की बधाई देना चाहेंगे। 31 तारीख 31 अगस्त हमारा मुक्ति दिवस है। 30 लाख लोगों को रिलीज किया गया था तमाम जिलों से, देश के फ्रीडम फाइटर थे। और जंतर मंतर पे अच्छा प्रोग्राम भी हो रहा है जिसमें यही फ्रीडम फाइटर का ही आइडेंटिफिकेशन है, मुक्ति आती और क्या। तो भाग ये है कि हम 2 तरह के फ्रीडम फाइटर कर दिए गए। हमारे उनके अपराधी हैं, जो चाकूस थे वो अपराधी थे। हम लोग काम किया था उनके चिन्ह होने पे चल रहे हैं। हम तो बच्चों को एजुकेशन मिलने के लिए सर्टिफिकेट जारी होता है। से कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको लाभ ही नहीं मिलता, केवल सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के लिए लाभ सर सर्टिफिकेट हो जाएगा। आगरा में जारी हो रहे हैं सर्टिफिकेट, सब जगह आगरा में जारी हो रहे हैं। राजपूत समाज के हमारे मऊ में हो रहे हैं, आजमगढ़ में हो रहे हैं। हमारा ये जनपद फिरोजाबाद में ये मंडल को कुछ यहाँ हमारा रिक्वेस्ट है कि आप आगे पिछले टाइम में बहुत जारी हुए हैं, रेगुलर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीना राजपूत और 110 राजपूत मेरा निवेदन है कि सर पहले जारी होते रहे, बच्चे काफ़ी अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। पुनः हम लोग सभी यही निवेदन करने आए हैं कि सब जगह जारी हो रहा है, यहाँ क्यों नहीं हो रहा। तो आपसे निवेदन है आप मैंने पहले कभी कहा डीएम साहब से पूरी उम्मीद है क्योंकि हमारे परिवार से उम्मीद रखते हैं। जब किसी समाप्त कब तक कितने दिन है जल्दी हो जाएगा। आदेश कर दीजिए सर। ठीक है, ठीक थैंक यू। ये लोग समस्या है, ये लोग आप इसमें देख रहे हैं फिरोजाबाद मुख्यालय जहाँ पर मैं हूँ, और जहाँ पर विमुक्त जाति से संबंधित जो मसला है बच्चों के सर्टिफिकेट का, वो अभी तक सॉल्व नहीं हो पा रहा है। कई मीटिंग्स हो चुकी हैं, सब कुछ हो चुका है। डीएम साहब से और कई प्रशासन अधिकारियों से मुलाकात हो गई है, और उसके बाद भी ये समस्या सॉल्व नहीं हो रही है। मैं डीएनटी जो समाज के लोग हैं वो उनके बीच में हूँ। देखते हैं कि क्या समस्या है, कितनी सॉल्व हुई, और प्रशासन के क्या आदेश हुए हैं, और प्रशासन का क्या आश्वासन है, और आश्वासन के बाद ये समस्या सॉल्व कब तक हो जाएगी, ये क्या है। इन सवालों का जवाब देने के लिए हम मिलेंगे हमारे विमुक्त समाज जो परिषद है उस परिषद के उपाध्यक्ष डॉक्टर डी वर्मा, और भी सीनियर नेता हमारे बीच में फिरोजाबाद जनपद के हैं, जिसमें मीना राजपूत जी हमारे सामने दिखाई दे रही हैं, और भी हमारे पदाधिकारी बहुत सारे लोग हैं जो सिकोबाद से हैं, जसराने से हैं, और पूरे
डिस्ट्रिक्ट से उपस्थित हुए हैं। तो आइए इनके बीच में हम बात करते हैं और जानकारी लेते हैं कि ये समस्या कहाँ तक सॉल्व होनी है और हो गई है। ये पकड़ो प्रमुख मोहनजू जनजाति विकास परिषद का प्रदेश हमारे जो है मंडल अध्यक्ष राजीव नारायण जी, जिला अध्यक्ष संजय सिंह एडवोकेट जी हैं, पूर्व ब्लॉक प्रमुख महिला आयोग की सदस्य श्रीमती मीना राजपूत जी भी हैं और तकरीबन 100-150 लोग हैं। आज जिलाधिकारी फिरोजाबाद के कार्यालय पर हम लोग जिलाधिकारी महोदय को अपना ज्ञापन देने और अपनी बात कहने आए हैं। हालांकि जिलाधिकारी महोदय को 15 जुलाई को भी हमने एक ज्ञापन दिया था जिसमें हमने मांग की थी कि हमारे बच्चों के विमुक्त जनजातियों के प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जा रहे हैं, तो समस्त एसडीएम और समस्त तहसीलदारों को एडीएम साहब को बुला करके डीएम साहब स्वयं अपनी अध्यक्षता में एक मीटिंग लें, जिससे हमारे जो प्रमाण पत्र निरस्त किए जाते हैं उसका रीज़न क्या है, इस पर विस्तार से हम चर्चा करना चाह रहे थे। एक बार जिला स्तरीय मीटिंग हो भी चुकी है जिसमें मामले को सॉर्ट आउट नहीं किया गया और एडीएम साहब के लिए डायरेक्शन दिए गए, लेकिन उन्होंने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। तो लास्ट में हम अंतिम आज के अंतिम बार आए हैं डीएम साहब से कहने, क्योंकि हमें डीएम साहब को एक बार नहीं, इससे पूर्व जो डीएम गंगवार साहब थे उनको भी हमने ज्ञापन दिया, उससे पहले डीएम साहब थे उनको भी दिया। तो डीएम साहब तो अपना डायरेक्शन दे ही देते हैं, आदेश करते हैं, हमारे पास उनके आदेश भी हैं समस्त उप जिलाधिकारियों और तहसीलदारों के लिए, लेकिन तहसीलदार और जितने भी एसडीएम तहसीलदार हैं वो तहसीलों में इसको हमारी समस्या को डिस्पेंडिंग करके हमारे बच्चों के जो प्रत्यावेदन जाते हैं उनको निरस्त कर दिया जाता है। ये बहुत ही गंभीर मसला है, क्योंकि इस जनपद में हमारे डीएनटी समुदाय के 5 लाख मतदाता निवास करते हैं और इतनी भारी संख्या में इतने बड़े समुदाय के साथ अगर कोई नाइंसाफ़ी की जाती है तो इसे कभी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, चाहे भले ही हमको सड़कों पर आना पड़े, क्योंकि हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रमुख सचिव, भारत सरकार के प्रमुख सचिव, सोशल मिनिस्ट्री के कैबिनेट स्तर के अधिकारियों ने, आईएएस अधिकारियों ने सर्कुलर जारी किए और मानवाधिकार आयोग ने डायरेक्शन दिए प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश को कि तत्काल इनके प्रमाण पत्र जारी कराए जाए। इसी क्रम में प्रमुख सचिव के नारायण जी ने जो शासनादेश जारी किया है समस्त जिलाधिकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश को, उसी क्रम में यहाँ के जिलाधिकारी महोदय ने जिला सूचना अधिकारी के माध्यम से सभी तहसीलों को डायरेक्शन दिए हैं, लेकिन उनका कोई पालन नहीं किया जा रहा है। इसको पालन नहीं किया जा रहा है, इसी संदर्भ में आज हमारी अंतिम मुलाकात कर रहे हैं और हम आपके चैनल के माध्यम से ये घोषणा करते हैं कि यदि 1 हफ्ते का समय आज डीएम साहब ने दिया है कि समस्या 1 हफ्ते में हल हो जाएगी, नहीं होती है तो हमारा समुदाय सड़कों पर आकर के आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी, जिलाधिकारी महोदय की होगी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि संविधान को लोकतंत्र में संविधान और कानून को अपने हाथ में ले। अगर हमारी बात को नहीं सुना जाएगा तो लोकतंत्र में अपनी बात कहने के बहुत सारे रास्ते और तरीके होते हैं, उन रास्तों को हम अख्तियार करते हुए गांधीवादी तरीके से आंदोलन के लिए हम मजबूर होंगे, जिसका उत्तरदायित्व जिला प्रशासन का होगा। सबसे मुश्किल बात यह है कि जब गवर्नर साहब आदेश कर रहे हैं, हाई कोर्ट आदेश कर रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार विधानसभा में कह रही है कि सभी पूरे प्रदेश में प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं, इसके सारे साक्ष्य हमारे पास हैं, लेकिन आज तक इस पर कोई भी जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई नहीं की है, जिससे हमारे प्रमाण पत्र जारी नहीं हो रहे हैं। जबकि पड़ोसी जनपदों में, मथुरा जनपद में, आगरा जनपद में, अलीगढ़ में, इन सारे ज़िलों में ये प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं, लेकिन आखिर फिरोजाबाद में ऐसा क्यों नहीं बनाए जा रहे हैं, इसका स्पष्टीकरण हमें चाहिए। सवाल इस बात का भी है कि अभी मानवाधिकार प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश को कि तत्काल प्रमाण पत्र इनके जारी कराए जाएं, अन्यथा
आयोग में उपस्थित होकर के इसका जवाब दिया जाए कि इस विमुक्त जातियों के प्रमाण पत्र जारी क्यों नहीं कराए जा रहे हैं। इसी संबंध में करना चाहती हूँ आपके चैनल के भी पूरे जिले के सामाजिक संगठन के सभी पदाधिकारी एवं सामाजिक प्रतिनिधि जो भी बुद्धिजीवी हैं आज यहाँ इसलिए एकत्रित हुए हैं कि हमारे समाज का बहुत बड़ा दोहन हो रहा है। जो सर्टिफिकेट विमुक्ति जाति का हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए जारी किया जाता था वो किन्हीं कारणों रोक दिया गया। हमने पहले भी शासन प्रशासन से अनुरोध किया और आज पुनः जिलाधिकारी फिरोजाबाद से निवेदन करने के लिए आज यहाँ आए थे कि किसी न किसी तरीके से हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाए। हमारे बच्चों के भविष्य से जो खिलवाड़ किया जा रहा है ये प्रशासन की और शासन की जिम्मेदारी है कि हमारे बच्चों के सर्टिफिकेट जारी किए जाएं। अच्छे तरह से घुमंतु अर्धघुमंतु विमुक्त जनजातियों के लिए कार्य कर रहा है, जिसके अभी वर्तमान में विपु दाते बोर्ड के अध्यक्ष हैं। जो राष्ट्रीय सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बोर्ड गठित किया है विमुक्त जनजातियों के कल्याणार्थ जो बोर्ड गठित किया है उसके लिए वो अध्यक्ष मनोनीत किए हुए हैं। तो उसी संगठन के बैनर तले हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे जो ये प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं डॉक्टर DR वर्मा साहब, हमारे जिला अध्यक्ष संजय वर्मा जी हैं, एडवोकेट वर्मा जी, हमारे महामंत्री ये महावीर जी हैं। इस समय हम लोग को बराबर यहाँ शासन प्रशासन से आग्रह कर रहे हैं कि भाई जो विमुक्त जनजातियों के सर्टिफिकेट हैं आप तत्काल इशू कराइए। लेकिन उस शासन प्रशासन में यहाँ पर बैठे हुए अड़ियल अधिकारी हैं जो बार बार टाल मटोल का रवैया अपना रहे हैं। अभी उनको हमने DN साहब से पर्सनली रिक्वेस्ट किया है कि भाई इससे मैं बहुत गंभीर स्थिति हो चुकी है आपकी प्रदेश की, क्योंकि हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इसको अपने उसमें गंभीरता से रीड कर चुका है। उसने 3 तारीख को इसी 3 अगस्त को एक आदेश जारी किया है, चीफ सेक्रेटरी यूपी गवर्नमेंट को जारी किया है कि 8 तारीख तक सर्टिफिकेट इशू कराइए, अन्यथा आकर के जवाब दाखिल करिए। वही हमने DM साहब से कहा मैंने कि अविलंब आप सर्टिफिकेट इशू कराइए, ऑर्डर अपने स्तर से जारी करिए, कोई DM SDM और उनके उसके लिए ऑर्डर मत करिए, आप अपने कर कमलों से। अभी आपने मुलाकात की तो फिर क्या कहा, क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा है कि हम विदिन ए वीक आपका बिल्कुल हम करवाते हैं। उम्मीद है कि हम अगर कराते हैं तो ठीक है, अन्यथा इसका हमारे जिला अच्छी की पार्टी लेती है। अब हम लोग इन चीजें बिल्कुल बेसिक तरीके से लेके चल रहे हैं कि क्या परिस्थिति है और क्या विकास हो रहा है DRT का। देखो मैं पहले अपना परिचय आ जाओ। मैं फतेह सिंह राजपूत बेधड़क गाँव पोस्ट अकबरपुर उत्तरपुर जफराना डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद। देखो बहुत समय से ये हम लोग प्रयासरत हैं कि विमुक्त मजदूर जनजात की जात प्रमाण पत्र जारी हो, जिससे हमारे बच्चों के शिक्षण और प्रशिक्षण में काम आवे। लेकिन ये भूमि बहरी सरकार है, ये काम नहीं कर रही है। अब चुप नहीं बैठना है और इनको सबक सिखाना है। बस इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत समय हो गया है, सरकार ने जो सुविधा दी है विमुक्त जाति को, लेकिन ये जो बीच के अधिकारी हैं प्रशासनिक अधिकारी वो इस सुविधा को नहीं मिलने दे रहे। पता नहीं उन्हें क्या आपत्ति है, जबकि शासनादेश है। शासनादेश के बाद भी यहाँ कई बार ये विमुक्ति जाति के सर्टिफिकेट बनते भी रहे हैं। जब यहाँ पर सही अधिकारी आ गए उस समय बनते रहे, लेकिन फिर बार बार बीच बीच में अधिकारी ट्रांसफर होते जाते हैं और दूसरे अधिकारी आते हैं वो फिर बंद कर देते हैं। तो ये हम लोग कई बार ज्ञापन दे चुके हैं। अब हम लोगों ने तय किया है ये अंतिम बार आए ज्ञापन देने। अगर आपकी से सुनवाई नहीं होती है तो पूरे जिले भर के यहाँ हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठी करके धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार को बाध्य कर देंगे कि उन्हें ये जो सरकारी सुविधा मिली हुई है बीच में क्यों रोड अटकाते हैं, क्यों नहीं मिलने देते। तो ये आपकी तरह बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। इसलिए मैं सचेत कर रहा हूँ कि अधिकारी जो है इस बार हमारी बात को सुन ले और ये जल्दी से जल्दी जो है आदेश निर्गत करें ताकि सभी तहसीलों में ये विमुक्त जाति के सर्टिफिकेट मिलने लगे और हमारे जो समाज के विमुक्त जाति के जो लोग हैं उनके बच्चों को पढ़ाई में और जो सुविधा मिल रही है वो सुविधा मिलने लगे। तो ये बड़ा अंतिम चेतावनी है। अगर आपकी से ये नहीं हुआ तो फिर ये बहुत विशाल आंदोलन होगा, विशाल धरना होगा और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। इसकी जिम्मेदारी पूरी शासन प्रशासन की होगी। धन्यवाद।